2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज, जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हमने भी यहाँ जिला न्यायालय परिसर कठुआ में ये तकरीर रखी थी और उसी के चलते हमारे यहाँ सारे जजेस साहबान, हमारे प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, वकील साहबान और इकट्ठे हुए और हमने ये अहद अपना दोहराया है कि हम स्वच्छता बनाए रखेंगे, क्लीनलीनेस पे हमारा पूरा जोर रहेगा और जो भी स्वच्छता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे भी हम एक कड़ी नज़र रखेंगे। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी कहा है कि अगर आपके पास कोई भी शहर का नागरिक, कोई भी शहरी आता है इस बारे में किसी भी किस्म की समस्या लेके कि शहर में किसी किस्म की गंदगी है या कोई पोल्यूशन से जुड़े हुए मसले हैं, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी रिपोर्ट लेके उसके बाद एक जो भी मुनासिब कानूनी चाराजोई हो सकती है उसे करें। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्वच्छता जो है ये हमारी सेहत से जुड़ा हुआ इशू है और हर एक नागरिक का ये लीगल और फंडामेंटल राइट है टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट एंड गुड हेल्थ। क्लीन एनवायरनमेंट, pollution free environment will always result in good health of citizens. So it's both a legal and fundamental right which is required to be protected. Our district legal service authority can play a role of crucial significance on this behalf, and we are always available for that. Any citizen, any person from district Kathua can at any time come to us with his request regarding any problem regarding pollution issues, pollution hazards, or any kind of uncleanliness which they may notice anywhere in the district. जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि थी, उनकी जो टीचिंग थी नॉन वायलेंस ट्रूथ, और जो उनकी आज भी टीचिंग, आज इतने साल के बाद भी लोगों में उन्होंने जो संदेश दिया, जो उनकी टीचिंग थी वो आज भी लोगों के दिलों में है। और उन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक स्वच्छ साफ राजनीति की शुरुआत की। आज हम अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो अमन भाईचारा देश में उन्होंने कायम किया और उनकी मिसाल पूरे वर्ल्ड में दी जाती है। नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के नाम से बनाया जाता है, नॉन वायलेंस डे बनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी के जो सिद्धांत थे, गांधी जी की जो विचारधारा थी वो एक सेकुलर विचारधारा थी और उस विचारधारा के तहत हम हिंदुस्तान जो उन्होंने बनाया था और उसी विचारधारा के तहत हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के फूल यहाँ एक प्रेम और भाईचारा के साथ रह रहे हैं। आज इस विचारधारा की जरूरत है क्योंकि जो सांप्रदायिक ताकतें पिछले 10 साल में हमारे देश में एक नफरत का बीज बो रहे हैं और उसी नफरत के बीज को खत्म करने के लिए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो विचारधारा हमें, हमारी लिगेसी, हमारी विरासत में हमें महात्मा गांधी जी से मिली और आज हमने उनको श्रद्धांजलि देकर हम ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अगर जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको हम मोहब्बत का पैगाम देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी विचारधारा आज भी 100 साल से ऊपर होने के बाद भी आज भी लोगों के, चाहे गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी सोच आज भी हम लोगों के बीच में है। आज हम यहाँ उस महान हस्ती की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। उसके साथ दूसरे हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। इन दोनों बड़ी हस्तियों का आज जन्मदिन हम यहाँ मना रहे हैं रजौरी में। तो इन्होंने, जो महात्मा गांधी थे, एक मतलब अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। इन्होंने देश को एक
अंग्रेजों से मतलब एक लाठी के सहारे लड़कर देश को आज़ाद करवाया। और लाल बहादुर शास्त्री भी उसी रास्ते पे थे और ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म था 1904 में मुगल सराय में हुआ था और महात्मा गांधी जी का जन्म जो था पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो ये एक महान बहुत मतलब एक बहुत महान सपूत हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आज़ाद कराया और अहिंसा और सत्य के पुजारी रहते हुए इस देश की एकता और भाईचारे को इकट्ठा रखकर इन्होंने देश की तरक्की की। आज मैं इसी मौके पर यही कहूंगा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। यही उनके लिए हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय। 2 अक्टूबर का दिन जो है बड़ा महान दिन है। आज के दिन 2 महापुरुष जो हमारे देश में पैदा हुए, एक जनाब महात्मा गांधी जी और एक लाल बहादुर शास्त्री साहब, दोनों ने इस मुल्क को, इस देश को दिशा दी, एक रास्ता दिखाया आदम तशद्दुद अहिंसा का। आज हम सब इकट्ठा यहाँ हुए हैं महात्मा जी की उस यादगार को ताज़ा करने के लिए, उस मैसेज को, उस पैगाम को ताज़ा करने के लिए जो उन्होंने हमारे देशवासियों को दिया। आपने तमाम तरह ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर एक धोती में, एक लंगोटी में और एक हाथ में सोटी और बगल में गीता लेकर तमाम देश के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों को बिल आखिर यहाँ से भागना पड़ा मजबूर होकर। वो देश को आज़ादी मिली। 1869 2 अक्टूबर के दिन पोरबंदर के जन्मे हुए महात्मा गांधी जी, जिन्होंने आला तालीम हासिल की, लेकिन हिंदुस्तान में आकर जब उन्हें हिंदुस्तान के हाल को देखा तब तमाम तरह अपने ऐशो जिंदगी छोड़ के हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। आज मैं समझता हूँ हमें उनके पैगाम को आम करने की जरूरत है। आदम तशद्दुद के पैगाम, नॉन वायलेंस, हमें उसी रास्ते पर चल के अपने देशवासियों की सेवा करने, खिदमत करने और देश को आगे बढ़ाना है। शुक्रिया। महान नेता का हम जन्मदिन मना रहे हैं। कहते हैं कि आज के दिन 2 फूल खिले। आज एक लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे, एक जिसके राष्ट्रपिता, जिसके नाम पर हम गांधी, मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैं उस देश का वासी हूं जहां महात्मा गांधी ने जन्म लिया। और हम जितने भी हम लोग हैं, हम गांधी विचार के साथ चलते हैं। मुझे याद है कि इन्होंने फॉरेन में अपने लॉ किया, और जब ये हिंदुस्तान के अंदर आए तो हिंदुस्तान की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। किस तरह अंग्रेजों से लड़कर इन्होंने भारत को आजादी दिलाई, और अपने देश को उस वक्त जो हमारी माली हालत बहुत खराब थी। मुझे याद है इनका एक इंसिडेंट, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी किसी के घर गए तो उन्होंने दरवाजा ना किया, तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि उसने बोला बेटा दरवाजा खोलो। तो उसने बोला कि बापूजी आप थोड़ी देर बाद आना कि मेरी माँ बाजार गई हुई है, वो आएगी तो फिर मैं बाहर आऊंगी। उसने कहा कि हमारे पास इतने ही कपड़े हैं कि मेरी माँ आएगी तो वो कपड़े तारी मैं लगा के फिर बाहर जाऊंगी। ये संदेश सुनकर उन्होंने अपने जो वो बस्तर डालते थे, कोट पैंट या कुछ भी, कुर्ता पजामा, उन्होंने बस्तर त्याग दिए, उतने बस्तर लगाए जितने के बाकी दूसरे लोगों को काम है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज था, ये हम लोगों के दिलों में छुआ हुआ है। ऐसे नेता को हम बार बार नमन करते हैं। शुक्रिया। जय हिंद। आज 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कुछ ताकतें जो है वो गोडसे की विचारधारा को आगे ले जाना चाहती हैं, तो हम उनको एक पैगाम देना चाहते हैं कि जो महात्मा गांधी जी के सिद्धांत थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई और उनका राष्ट्र के प्रति कितना बड़ा योगदान था, उस योगदान को याद करने की जरूरत है और गांधी की पॉलिसी पर चलने की जरूरत है, ताकि देश में एकता और अखंडता बनी रहे और हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहे। पार्टी के यहाँ कार्यालय में पार्टी के सभी लीडर मौजूद हैं और सभी सिख भाई, मुस्लिम भाई और हिंदू भाई यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमने एक श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम रखा गया और सब भाइयों ने यहाँ मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी। मैं आपको बता दूं, गांधी जी की जो लाइफ है वो बड़ी स्ट्रगल भरी रही। स्टार्टिंग से ही उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी और उसके बाद भी उन्होंने जो है देश को यूनाइट रखा। देश के सभी जो माहौल था जिसमें सभी लोगों, सभी धर्म के लोग आते, उन सबको यूनाइट रखा।
गांधी जी ने अपनी लाइफ में जो भी किया देश के लिए, तो वो सब देशवासी आज भी उस चीज़ को याद रख रहे हैं। और इसी के लिए हमने पार्टी के यहाँ कार्यालय में रखे आज श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम रखा, तो उसके लिए सभी जो भाई आए हमारे सिख धर्म से, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म के, उन सबका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं।